भगवान श्री राम एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने हनुमान जी को उनकी पावर बताई। हमारी इतनी हिंदू बेटियां कन्वर्ट हो जाती हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। अस्त्र शस्त्र नहीं है, तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उन रथ के टूटे चक्कों से कितनों के चक्के छुड़ा दिए। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो। सीता माता का हरण क्यों हुआ था? बताइए, आप सब बताइए। गौ माता का संरक्षण करना होगा, गौ माता की रक्षा करनी होगी। हमारा जो आज का समाज कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ। मैं, मेरी बीवी, मेरा टीवी। वहाँ प्रभु श्री राम अयोध्या में थे और हनुमान जी इतना दूर रहते थे, फिर भी ऐसा आत्मिक कनेक्शन था कि आंख बंद करें तो हनुमान को राम याद आते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी यूथ थे उस समय। और वो कविता क्या है, हर व्यक्ति यूथ है जिसने जो चेंजेस लेकर के आया कि चित्र से ज्यादा चरित्र की पूजा करिए, क्योंकि आपने जितनी चित्र की पूजा की है, अगर आप उतनी चरित्र की पूजा कर लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। हमारे देश में भगवान श्री राम की जो मूर्ति की स्थापना हुई अयोध्या में, जो राम का हो जाता है वो राष्ट्र का हो जाता है। रियल हीरो टॉक्स में मैं अक्सर ऐसे लोगों को लेकर के आता हूं जो असली जीवन में सुपरस्टार्स हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है मेरे शो का दैट मेरे साथ एक ऐसी बालिका हैं जो भारत की बेटी हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ और जिनको लोग जानते हैं आहुति शुक्ला जी के नाम से, बट मैं इनको बोलता हूँ ये अद्भुत आहुति शुक्ला हैं। सो थैंक यू अद्भुत आहुति शुक्ला जी मेरे शो पे आने के लिए। एंड इट इंडीड इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेजर कि भारत में ऐसी बालिका का जन्म हुआ है। सो कैसा लगता है 10 वर्ष की उम्र में? It's my pleasure that I have got born in India. फैबुलस फैबुलस। आई मीन ये अपने आप में आपको लगता नहीं कि उपलब्धि है कि भारत में जन्म मिलना एक अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। सो आप जैसे कविताओं के माध्यम से, सनातन के माध्यम से, भगवान श्री राम के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से पूरे विश्व में अब जानी जाने लगी हैं। सो हाउ डज़ इट फील कि आपको कैसा फील होता है कि मुझे भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है सनातन को आगे लेके जाने का, ऐसी भावनाओं को आगे लेके जाने का। सो उसमें आहुति, अद्भुत आहुति क्या बोलना चाहेंगी? मैं भगवान के उस बगीचे का एक छोटा सा फूल हूँ जो अपनी खुशबू लोगों तक सनातन का वो प्रचार होगा। और मेरा ये था कि हमेशा हर एक व्यक्ति को सनातन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम बाकी की कंट्रीज में जाते हैं, सो हम अगर इस्लामिक कंट्री में गए, सो एवरीवन नोज ईच पॉइंट अबाउट देयर इस्लामिक कल्चर। उनको वो कई बार रट्टा होता है, एकदम कंठस्थ होता है उनकी पूरा उनका रिलीजियस बुक। एब्सोल्युटली। बट हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो 10 श्लोक भी नहीं याद होते गीता। 10 तो ज़्यादा बोल दिया आपने, 2 भी याद नहीं होते। तो ये हमारा है, तो हमें इसे प्रमोट करना पड़ेगा। इसी जो हमारी हालत है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं, तभी तो हमारी इतनी हिंदू बेटियां कन्वर्ट हो जाती हैं। ये आपके लिए एक सीरियस विषय है, देश के लिए सीरियस विषय है। एक 10 साल की बालिका अगर इस प्रकार से बात कर रही है, दैट सिंपली मीन्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देश में, सनातन धर्म में, हिंदू समाज में आने वाला है। सो हाउ डज आहुति सी हरसेल्फ, वो अपने आप को कैसे देखती हैं कि आने वाला मैं ध्वज कैसे लेके चलने वाली हूँ? ये मैं बोलना चाहूँगी कि कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। ना सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। अजर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम, कि सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा। सो ये आहुति के पास इतनी एनर्जी, इतना कंठस्थ वाला एटीट्यूड, और ये क्या भगवान की देन है? हाँ, कैसे लगता है आपको? मतलब ये भगवान श्री राम की कृपा है, क्योंकि कविताएं तो मैं बहुत समय से कर रही थी। जब मैं 3.5 साल की थी तब से सनातन में रुचि थी, कहती थी, बोलती थी, मंचों पर जाती थी। लेकिन मुझे मेरा असली जब रफ्तार, या जब मेरे ऊपर कृपा हुई कि हाँ मैं वायरल गर्ल बन गई सनातनी आहुति से, वो थी ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन पहले। ओह फैबुलस। सो इस एज में जो आपके पास अभी
10 वर्ष ही अभी आपने देखे हैं और भगवान आपको 100,000 वर्ष भी दिखाए। आप क्या सोचती हैं कि आहुति जो है वो निकली है एक डिफरेंट एटीट्यूड से, एक डिफरेंट कवित्री बन करके, एक अलग ओज, एक अलग मेमोरी, इतना बड़ा मेमोरी चार्ट आपके दिमाग में कैसे डेवलप हो गया? मतलब मैं देख रहा हूँ आप 8-8, 9-9 मिनट की कविताएं ऐसे पढ़ जा रही हैं, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। वो मैं जब कोई भी कितनी भी बड़ी कविता हो, वो 8 मिनट 9 मिनट इवन 2-2 घंटे की भी कविताएं हैं, वो मतलब मेरे को याद भी है, वो 2 घंटे की कविताएं हैं। एक बहुत अच्छी है रश्मि रथी का सर्ग 9 है, वो बहुत बड़ा है, मतलब वो तो बोलने में 2-3-2.5 घंटे लगते हैं और आप शब्द बाय शब्द बोल जाएंगे पूरा। तो वो मैं एक बार पढ़ती हूँ तो मेरे को याद हो जाता है। मतलब भगवान श्री राम का आप पर विशेष आशीर्वाद रहा। हाँ। तो अयोध्या में जैसे आपका जन्म हुआ, तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे कि मैं इतनी लकी कैसे रही कि मुझे अयोध्या में और भगवान श्री राम के स्थली पे मेरा जन्म हुआ? और वो तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे पूर्व जन्म के बहुत ज़्यादा बड़े कर्म होंगे, बहुत पुण्य होंगे कि मुझको अयोध्या में, एक तो भारत में जन्म मिला, राइट, हिंदू धर्म में जन्म मिला जी, सनातन की बुद्धि के साथ जन्म मिला और अयोध्या में जन्म और सनातन की रुचि के साथ भी, आपका रुचि भी रहा ना इसके अंदर, हाँ। राइट। सो जैसे आज के समय में आपकी उम्र की जो बालिकाएं हैं, दे विल बी मोर इनटू इंस्टाग्राम्स एंड दे आर एक्चुअली दीज डेज सोशल मीडिया काफ़ी आपको इन्फ्लुएंस करता है आपकी एज में। Even PS5 kids get scrolling all the I mean time. kids are always in the zone कि मुझे अपनी स्क्रीन चाहिए, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ It's the era of PS5 and all. Absolutely, era of PS5, malls, cinema hall cultures and swanky zones of life. This is what the culture is as of now. And आपके माँ बाप को कैसे देखते हैं? आपके माता जी, आपके पिताजी आपको कैसे देखते हैं कि आहुति क्या है देश के लिए? वो मुझे एक ये ना बहुत कैंडिड इंटरव्यू में इसलिए कर रहा हूँ कि पता चले कि आहुति एक्चुअली बच्ची एज अ किड क्या है आहुति। वो मेरे को देखते हैं कि हाँ एक ड्रीम था उनका हमेशा से, और मैं नहीं बता सकती उन्होंने, मैं अभी जहाँ तक पहुँची हूँ, देखो हर कोई ना जीरो से उठता है जी। और वो उसमें उनकी कितनी सारी चीज़ें, उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। और मेरे लिए अपने हर वर्क को छोड़ करके मेरे पापा ने अपनी जॉब, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अपनी जॉब एवरीथिंग उन्होंने मेरे लिए छोड़ करके ये जो रास्ता बनाया ना, वो अकेले तो कुछ नहीं होता। और कई बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन माता पिता उसको पहचाने और उसको प्रमोट करें तो ही वो पॉसिबल होता है कि वो निखरें। कितना सेक्रीफाइस है, उनका अपना भी जोन वो वाला है कि उनको अपने लिए भी धनोपार्जन करना है, परिवार के लिए भी करना है, लेकिन वो सही कई काम छोड़ करके इस समय आहुति के साथ अभी मेरी मुलाकात बाहर हुई थी उनसे। एंड सो आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने माँ बाप के लिए क्या करूं? देखिए माँ बाप तो कर रहे हैं आपके लिए, तो एज अ किड 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप, देखिए आपका जन्म तो देश के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है, सनातन धर्म के लिए हुआ है, लेकिन माँ बाप के लिए कोई स्पेशल थॉट आपके मन में है? देखिए मेरे माता पिता like they are from village and उनके अंदर भी बहुत प्रतिभाएं थी, एक्चुअली उनके अंदर थी तभी मेरे अंदर है, एब्सोल्युटली। बट उनको वो पुरानी सोच के चक्कर में आप मान लो, चाहे किसी भी चीज़ के चक्कर में मान लो, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो ग्रो नहीं कर पाए। सो मुझको क्या है कि मैं अपने पेरेंट्स के वो सारे ड्रीम्स पूरे करूँगी जो उनको में से थे, और उन्हें वो बेस्ट से बेस्ट खुशियाँ दे पाऊँगी जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी कि क्या हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उनके अंदर वो था, उनके अंदर पोटेंशियल था करने का, बट वो नहीं कर पाए। एंड इट्स माई टाइम टू चेज द ड्रीम्स, इट्स टाइम ऑफ यूथ। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके से एक कविता सुन रहा था जिसमें आपने यूथ के बारे में बोला कि सुभाष चंद्र बोस भी यूथ थे उस समय, और वो कविता क्या है, हर व्यक्ति यूथ है जिसने जो चेंजेस लेकर के आया। तो आहुति जी के पास वो कविता मैं भी सुनना चाहूँगा मेरे थ्रू, और आपके थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू दुनिया भी सुनना चाहेगी। वो कविता यूथ पर जो भी आपने थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर आप बताएं, दैट विल बी रियली ब्यूटीफुल। जैसे हम अपनी संस्कृति से भटक गए हैं। मैंने जिसकी बात की ना, सांस्कृतिक गुलामी की, कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा तब भगवान श्री राम युवा थे, जब कृष्ण ने कंस को मारा तब कृष्ण भगवान युवा थे, जब भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में क्रांति कर दी और आज़ादी का फंदा चूम लिया, फांसी का फंदा चूम लिया,
उस समय भगत सिंह युवा थे। जिस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने ये आज़ाद हिंद फौज बनाई भारत को आज़ाद कराने के लिए, उस समय सुभाष चंद्र बोस युवा थे। जिस समय मंगल पांडे ने दुश्मन के सीने में पहली गोली चलाई, उस समय मंगल पांडे युवा थे। जब वीर सावरकर एक मशाल से सनातनियों को जागृत कर रहे थे और उन्हें अंडमान की काला पानी की सज़ा हो गई, उस समय वीर सावरकर युवा थे। और आज भी जिस राम मंदिर की हम बातें करते हैं, जिसका हमने वर्णन किया, वो राम मंदिर जो हमारे सामने बन के खड़ा है, उस समय जब बाबरी के ढांचे के ऊपर जो लोग चढ़ रहे थे और जिन दो भाइयों के सीने में गोली लगी थी, वो दो कोठारी बंधु भी युवा थे। तो आज जिस सांस्कृतिक गुलामी से हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, हम क्यों सोचते हैं कि कोई 90 साल का व्यक्ति आएगा और उसे सही करेगा? हम युवाओं को ही इस पर चिंतन करना पड़ेगा और हमें ही इसे सही करना पड़ेगा। अद्भुत आहुति शुक्ला। ये मुझे घमंड हो रहा है कि मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे। जैसे अभी हमने बात की कि हम लोग, यू आर जेन अल्फा और जेन जी और जेन अल्फा का जो कस्प पार्ट है, कस्प पार्ट मतलब ये निकला और ये शुरू हुआ 2014-15 के आसपास का। उस समय में फिर बताऊं कि आप लोग का तो जन्म ही स्क्रीन के सामने हुआ है, टच स्क्रीन, राइट? एवरीथिंग इज स्क्रॉलिंग फॉर यू। उसके बाद भी कहीं आपको लालच नहीं आता? Everything in the new AI technology and एब्सोल्युटली AI टेक्नोलॉजी हुआ, आपके पास इतना सारा सोशल मीडिया हुआ, तो कहीं लालच नहीं आता कि यार मैं कर तो रही हूँ लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो मिस कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम को नहीं स्क्रॉल कर पा रही, मैं रील्स नहीं देख पा रही, और मुझे भगवान ने एक दूसरे तीसरे काम के लिए निमित्त किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो वाला पार्ट आप मिस करने का विचार आता है? आता है, फील होता, आता है नहीं, आता था। अच्छा। फील होता था, बट देन I sat and I thought, I talked to me for a while. मैंने सोचा यार मैं ये सब तो कर रही हूँ, but I'm missing something about the new technology and I'm far away from it. Right. You know what? ये जो टेक्नोलॉजी आज है ना, जिन मूल्यों की खोज में आज दुनिया है जी, सनातन उन्हें हजारों वर्षों से जी रहा है। मैं वहीं पर आ रहा था। ध्यान, पूजा, अस्तित्व और कुछ भी हम ले लें, जो चीज़ें आज हम, ये जो आज के मॉडर्न साइंस ने जिसका पता लगाया है कि धरती से सूरज की दूरी क्या है, वो जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू, वो हमें कितने सालों के हजारों वर्षों पहले से पता था। एकदम ठीक बात है। तो हम ज्यादा मॉडर्न है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। लोग सोचते हैं कि आर्यभट्ट ने खाली शून्य की खोज की, लेकिन अगर शून्य नहीं होता तो there would be no, the modern mathematics would never exist in the world, would have never evolved, exist. Yeah. Absolutely. I mean 10 साल की, मैं तो सही में विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक 10 साल की बालिका के साथ बैठा हूँ, देश की बालिका के साथ बैठा हूँ। और जैसे आप अयोध्या से हैं तो भगवान श्री राम वहाँ से हैं, राष्ट्र भरत भी वहीं से ही शुरू हुआ, राइट? राम और राष्ट्र, अगर आप कुछ बता पाएं आपस में कैसे जोड़ती हैं भगवान श्री राम को और राष्ट्र को? भगवान श्री राम और राष्ट्र तो ये है कि राम का चरित्र है इतना पवित्र मित्र, धार लेता जो भी सुख धाम का हो जाता है, और पत्थर का गुण डूब जाने का है, किंतु राम का जेहेतु वह काम का हो जाता है। राइट। राम का समग्र रूप राष्ट्र का स्वरूप ही है, नाम जप कर अनाम नाम का हो जाता है, और राम के लिए है राष्ट्र, राष्ट्र के लिए है राम, जो राम का हो जाता है वो राष्ट्र का हो जाता है। अद्भुत अद्भुत, इतना ज्ञान। मतलब मैं तो जानना चाहूँगा कि आपके माँ बाप क्या खिलाते हैं आपको? कचौड़ी, समोसे, पेस्ट्रीज, पैटीज, क्या? मतलब ये तो बताइए, मैं सुनना चाहूँगा कि आप दाल भात और रोटी वाली हैं। मैं मेरा क्या है ना कि मैं एक बाल कवियत्री हूँ, तो पहली चीज़ की बच्ची हूँ, मैं कवियत्री नहीं हूँ, मैं बाल कवियत्री हूँ। मैं मंच से भी बोलती हूँ मैं बाल कवियत्री हूँ। तो हर चीज़ करने का हमारी ये जो एज है ना, हमारे अंदर डेली 1 लाख विचार चीज़ें डेवलप होती हैं, इतने सेल्स, इतनी यू नो व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। सो हमारा क्या है, हम बहुत क्यूरियस होते हैं इस एज में, तो हर चीज़ के बारे में जानने में पता चलता है, मन करता है। लेकिन जब ये फास्ट फूड की तरफ मैं देखती हूँ ना, तो हाँ इट्स वेरी टेस्टी, बट जब हम इसकी चीज़ों की बात करते हैं, ओके, आई टॉक्ड अबाउट दिस
आई जस्ट फॉरगॉट वो रेड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जिसको उसमें मंचूरियन में डाला जाता है? मैं थोड़ा पैदल हूँ उसमें। रेड सॉस कह सकते हैं या नहीं सॉस नहीं, इट्स मेयोनीज का रेड फैमिली हुआ वो, ऐसे ही कुछ होता है वो एक एसिड होता है। हाँ, मेरे हाँ, को हाँ। अभी अच्छा, ये रिसेंटली अभी मेरे दिमाग में नहीं आ नहीं आ रहा, पा एंड रहा है। इट्स इतना हार्मफुल कि यू कैन नॉट इवन थिंक कि उसको खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या होने वाला है। अच्छा, लेकिन वो टेस्ट बड्स के एंड इट्स भर भर के डालते हैं बिकॉज वो टेस्ट को बहुत इंक्रीज एनहांस, करता मैं है। समझ गया आपकी बात को। वो उसकी Okay. उसकी स्मेल को इन्हांस करता है, टेस्ट को, लुक को, वो बहुत नुकसान करता ये है। तो एक रूल है ना, जो जितने भी वेस्टर्न जैसे बर्गर की शॉप्स हैं या पिज़्ज़ा के स्टोर्स हैं, यहाँ पर एक खुशबू फैलाई जाती है कि आपको लालच बने। आपको पता है इस बात का? अच्छा, एंड वो अपना ऐड करने के लिए दे आल्सो यूज वॉइस आर्टिस्ट। आप नॉर्मल कोई चीज़ बोलोगे तो ठीक है, बट हाँ वो ना दुनिया के हर कोने से वो वॉइस आर्टिस्ट ढूंढ करके लाएंगे और वो ऐसी वॉइस में कराएंगे कि आप सुन रहे हो ना तो आपका करेगा कि हाँ एक बार इसको ट्राई करना है, एंड ट्राई करने के बाद हाँ टेस्ट तो भैया फंस गए जाल में, अब तो खाना पड़ेगा। ट्रैप है, ट्रैप। 1 मंथ में एक बार, वीक में एक बार, 3 डेज में एक बार, एंड देन यू विल मीट टू डेली। आहुति केवल कवित्री नहीं है, ये देश को एक एक मार्ग दिखाने वाली बालिका भी हैं। सो मैंने देखिए फास्ट फूड कितना खतरनाक है, इन्होंने बात बात में बता दिया। और इनके साथ बेस्ट पार्ट, आपने अपना फेवरेट फूड अभी भी नहीं बताया। आप क्या खाना पसंद करती हैं? माँ बाप क्या खिलाते हैं आपको? मैं बोलूँगा ना ये इस पॉडकास्ट के थ्रू कई माँ बाप देखेंगे इसको, बोलेंगे यार हमें भी खिलाना है ये वाला, हमें भी आहुति बनानी है। बताइए। मेरा कुछ भी, मतलब मेरा अगर कुछ बाहर का भी खाने का मन हो कभी या कुछ भी हो, मेरी मम्मी ना अन्नपूर्णा है। क्या नाम वो है जो उनका? बनाती हैं उनका नाम गरिमा है। वाह। और वो जो भी बनाती हैं वो इतना टेस्टी होता है। मीन्स पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया ना तो वो रोटी का जो पिज़्ज़ा बनाती है ना वो कई गुना हेल्दी भी होता है इस सड़े घुले पिज़्ज़ा से, 1 साल पुराने ब्रेड से, और वो इतना टेस्टी होता है कि आई कैन नॉट इवन तो थिंक। गरिमा मई अन्नपूर्णा है वो। हाँ। शानदार। सो जैसे भी आपने बताया, बाय द वे मेरा फेवरेट फूड पिज़्ज़ा नहीं है। 6 मंथ्स में एक बार, कभी ईयर मिल में गया एक तो बार, खा लिया तो ईयर में एक, ज़्यादातर रेयर केसेस में तो ईयर में एक बार ऐसे होता है। बाकी मैं घर का दाल चावल रोटी सब्जी न्यूट्रिएंट सूप एंड एवरीथिंग सब चलता है। हाँ। अच्छा, जैसे आप अयोध्या में रहती हैं तो वहाँ गेम होते हैं, स्टापू होता होगा, इलास्टिक होता होगा, पकड़न पकड़ाई होता होगा, छुपन छुपाई होता है, क्या खेलती हैं आप? मेरे फ्रेंड्स नहीं एक्चुअली। अच्छा। मेरे को सेल्फ लर्निंग करना बहुत पसंद है। ओह। मैं अपनी पढ़ाई में भी, मेरे क्लास में भी 100% रहते हैं, 99.99 नहीं होता। अच्छा, और वो मेरा क्या है कि मेरे को सेल्फ लर्निंग करना बहुत पसंद शेर है। अकेला चलता है। इतनी छुट्टियाँ होती हैं, कभी किसी से पढ़ती नहीं मैं। मेरे को मैथ्स में, मतलब मैथ्स में अगर कभी 1-2 डाउट आ गए तो मेरे पापा मेरे को एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे पापा मेरे को अभी तो वो मेरी कविताओं के लिए, उसके पहले भी शुरू से उन्होंने, अब मेरे जब एग्ज़ाम्स होते थे ना वो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान देते थे। बिकॉज बच्चों को ना आपका साथ, वो उनको अंदर से उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है। आप कुछ करो ना करो, बट अगर आप उनके बगल बैठे हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करता है उससे। एब्सोल्युटली। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। मैं वही बार बार देख रहा हूँ कि क्या खाती हैं आप, आपके माँ बाप का सपना आप हैं। मैं बता रहा हूँ आप देश का सपना है इस समय, राइट। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, विश्व में जिस भी व्यक्ति ने राज किया है वो अच्छा ओरेटर रहा है। और 10 साल की उम्र में अगर इस प्रकार की ओरेटरी स्किल्स आपकी हैं, इस प्रकार की आपकी वाक शक्ति है, सो मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर मिल सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है ऊपर खड़ा होकर के, उसी को लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद इतनी प्यारी सी अगर बच्ची हो, इतनी अच्छी अच्छी बात करती हो, जिसको सनातन के बारे में इतना ज्ञान हो, जिसको, अच्छा महाभारत के संदर्भ में अभी आपने अभिमन्यु जी की भी कोई चर्चा की थी, तो अभिमन्यु भी एक यूथ थे। तो अभिमन्यु कैसे हमारे देश के लिए, यूथ के लिए एक आइडल साइनेज हो सकते हैं कि हमें अभिमन्यु को देखना चाहिए? बिकॉज हमने सीरियल में देखा और हम खो गए उसी के अंदर। बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट अभिमन्यु विच इज़ बीइंग सीन एंड हर्ड बाय द यूथ ऑफ द नेशन?
Abhimanyu was a very inspiring, very ideal character for me through the Mahabharat. मैंने 2-3 बार देखी है, watched it several times. राइट। एंड वो एक बहुत ही आइडियल कैरेक्टर है कि इतने सालों से उस जो एक भी युद्ध हारे ना हो और जिनकी शरण में बैठ करके अर्जुन ने वो लिया है जन्म, उन्होंने वो उनकी कला जो है गांडीव, इतने अच्छे धनुर्धर हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, जिनके पुत्र हैं अभिमन्यु जी। ऐसे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब अपने हैं। और उसके बाद भी एक बच्चा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तलवार तीर जब टूट गए तब रथ के चक्के उठा लिए, उन रथ के टूटे चक्कों से कितनों के चक्के छुड़ा दिए। और इवन जब उनको लगा कि भैया ये हार तो नहीं रहा है, तब उन कायरों ने तलवार निकाली और मस्तक को अलग किया धड़ से। तलवार निकाली कायर ने, मस्तक को अलग किया धड़ से। तो अभिमन्यु एक अपने समाज के लिए एक ज़बरदस्त आइडल हैं आपके समाज से लिहाज से। आप क्रिकेट वगैरह भी देखती हैं आज? नहीं। टीवी पर क्या देखना चाहती हैं, क्या पसंद करती हैं? महाभारत, रामायण और हमारे जो राष्ट्र की मूवीज हो गई, जैसे मंगल पांडे, राइट, मणिकर्णिका, और बाकी लक्ष्मीबाई का सीरियल है, शिवाजी महाराज का है, वेद हैं, गंगा उपनिषद है, ये सब देखती हैं। सो रियल हीरो टॉक्स में जो हमारे साथ आहुति जी हैं, वो हम लोग प्रैक्टिकली इसे लेकर के आए कि ये कहीं ना कहीं आइडल हैं समाज के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए। और ये पॉडकास्ट बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है कि आहुति जितने प्रकार से आप जो कविताएं याद करती हैं, तो बस ये नेचुरल है कि आपको शब्द याद हो जाते हैं, सीक्वेंस याद हो जाता है। मैं एक बार पढ़ती हूँ तो वो फिर मेरे को लाइफ टाइम मेरे को याद हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए। जैसे राजनीति के बारे में तो खैर अभी आप शायद बोल भी पाएँ, लेकिन नरेंद्र मोदी सर के बारे में कुछ आपका विचार, जो सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं इस प्रकार से, जो राष्ट्रीयता को इतनी तेज़ी से लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ मैं बस एक संदेश देना चाहूँगी। आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया है कि सुनो, इस देश को और अधिक टुकड़ों में मत बंटने देना, इस देश को और अधिक टुकड़ों में मत बंटने देना। कुटिया, बिटिया और अपनी इस हम शिखा भी रखाते हैं चुटिया को मत कटने देना। कई वर्षों के बाद आया है एक सनातनी शेर, दिल्ली की गद्दी से मोदी को मत हटने देना। वाह, ये मोदी सर सुनेंगे तो एकदम और अभिभूत हो जाएंगे आपसे कि मतलब वाकई में ये तेजस्विनी आई कहाँ से। आपको पता है, जब हमारे दिल्ली के ही जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं जी। तभी तो एक देशद्रोही था, उसने क्या कहा था कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे। तो मैं भारत की बेटी, हमारे भारत की तरफ से ये आज घोषणा करती हूँ कि उस घर में घुस कर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। फूल को श्रृंगार दो, ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झंकार दो, ये मुमकिन नहीं। जय हिंद। जय हिंद। यार अमन, मैं अभी भी विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इस एज में जो बच्चा कुछ और भाग रहा होता है, आहुति कहीं और भाग रही हैं। आपने रानी लक्ष्मीबाई जी को पढ़ा, देखा, तो कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट कर पा रही हैं कि जिस प्रकार का उनके अंदर ओज था, तेज था, क्या भगवान ने हमें भी ऐसा कुछ दिया, क्या मैं भी ऐसा कुछ चेंज लेकर के आने वाली हूँ हमारे देश में, समाज में। कहीं ना कहीं देखिए भटकाव तो है यूथ में, आपकी जनरेशन में, आपसे 10 साल जो बड़े हैं उनमें भी, 15 साल बड़े हैं उनमें भी, तो उनके लिए कोई ऐसा संदेश जो एक 10 साल की बालिका, भारत की बेटी, अयोध्या में जन्मी, भगवान श्री राम के प्रांगण में खेली, मैं ऐसे बोलूँगा, तो क्या बोलना चाहेंगी कि जो भटक रहे हो वापस आओ, सनातन और हिंदुइज्म की तरफ थोड़ा अपनी प्रकाश में और लौटो। यस, तो क्या बोलना चाहेंगी आप वहाँ पे? पर कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि भटकाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और हमें गौ माता का संरक्षण करना होगा, गौ माता की रक्षा करनी होगी।
और हमें भगवान के चित्र से ज़्यादा उनके चरित्र की पूजा करना जी। सीखना होगा। जी। एक बहुत इंस्पायरिंग लाइन है बताइए। जिसको हमेशा से बना के मैंने अपने उसमें मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि चित्र से ज़्यादा चरित्र की चरित्र। पूजा करिए, क्योंकि आपने जितनी चित्र की पूजा की है, अगर आप उतनी चरित्र की पूजा कर लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। वाओ, वाओ, कविता यही है? कविता नहीं, मैं ये बस कुछ लाइन संदेश दे रही हूँ। संदेश था। जैसे भगवान श्री राम के चरित्र पर बहुत चर्चा होती है, तो जैसे एक कवि हैं, हमारे बड़े भाई हैं कुमार विश्वास जी, जी उन्होंने मुझे बताया था, मुझे क्या, उन्होंने एक स्टेज पे बोला था, मैंने बहुत ध्यान से सुना था कि भगवान श्री राम का उनको पद मिला जब वो अयोध्या वापस आए। भगवान श्री राम बन गए तो वो बन गए, बन गया। राम बन गए तो Yes. राम बन गए। यस यस यस। तो मर्यादा, अगर वो अयोध्या में रहते तो राजकुमार राम होते, राजा राम होते, लेकिन अगर वो जब वो बन गए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। वाओ। सो उनके जो चारित्रिक चित्रण है उसको आज के जो हम लोग के जैसे युवा भी मैं बोलूँगा, हम लोग थोड़ा उस तरफ भी जा चुके हैं, तो ढलान की तरफ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी आइडलाइज करते हैं। हमारे देश में भगवान श्री राम की जो मूर्ति की स्थापना हुई अयोध्या में, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा इंक्लिनेशन डेवलप हुआ, अयोध्या आना जाना शुरू हुआ। नहीं तो हम लोग बस रामायण में देखते थे। तो आहुति के द्वारा मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी बात सामने आए भगवान श्री राम की जो हर यूथ, हर फैमिली अपने अंदर प्रिंसिपली फिट कर ले। तो ऐसी कौन सी बात होगी जो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, आपको बहुत इम्प्रेस भी किया हुआ है कि ऐसा भारत में हर पुरुष को ऐसा होना चाहिए? वो हम भगवान श्री राम के जीवन में जो संघर्ष था उससे सीख सकते हैं। जैसे कि वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिसको साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था, निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना, तब इस तरह सोचो स्वयं को धर्म पर तुम रख सकोगे। वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें ही जप रही थी, वचन ही था छोड़ देते, धर्म ही था तोड़ देते, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम जी का संघर्ष ने राम जी को बनाया और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे क्रिएट किए। तो कोई आपको ऐसी कहानी जो 14 वर्ष के वनवास में राम जी के साथ हुई, जो आप चाहती हैं कि आज के समय में उसको फोकस किया जाए उस पर? जैसे भगवान श्री राम एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने हनुमान जी को उनकी पावर बताई, उन्होंने केवट को उसकी पावर बताई, उन्होंने हर व्यक्ति को उसके कैरेक्टर और टैलेंट के हिसाब से कैपिटलाइज किया, यूज़ नहीं किया, कैपिटलाइज किया। ठीक है ना, नल नील सेना को यूज़ किया, कैपिटलाइज किया प्रैक्टिकली। सो ऐसी कोई संदर्भ जो आपको लगता है कि ये वाकई में, बिकॉज जिस प्रकार से आपको सीता माता का हरण क्यों हुआ था, बताइए, आप सब बताइए। विनाश क्यों हुआ था? क्योंकि उन्हें एक हिरण चाहिए था जी, और वो माया थी। माया थी। तो आपको पता है यही चीज वो उस टाइम भी हुई थी, आज भी हो रही है। माया, हम ये जो मोह में हम चीजों के, हम माया के अंदर ऐसे लीन हो गए हैं कि हम अपने पथ से हम भटक गए हैं। और वही माया विनाश की तरफ ले गई थी, और वही माया आज भी हमें हमारे अंत तक ले जा रही है, हमें विनाश की ओर ले जा रही है। हमारी संस्कृति के हमारे सिद्धांतों का पतन कहीं हो रहा है। तो माया उस समय थी, माया आज भी है, बट आज की माया ज़्यादा हावी है, मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि हमारे आसपास प्रकाश जरूरत से ज़्यादा है, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई ऐसा पॉइंट जो मतलब अद्भुत आहुति से आए कि पहुँचे समाज में कि अब आपको लगभग ऐसा चलेंगे। तो बिकॉज जन्म और मृत्यु का जो रास्ता है वो केवल आपका रास्ता नहीं, वो सामाजिक रास्ता भी होता है। लेकिन हमारा जो आज का समाज कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ। मैं, मेरी बीवी, मेरा टीवी, ये तीन में पूरा समाज मेरे हिसाब से पूरा एकदम सिमट के रह गया है कि मैं अपने काम से निकल रहा हूँ, अपने काम से ही वापस आ रहा हूँ, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है हम जान भी नहीं रहे पड़ोस को। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आस पड़ोस समाज को साथ लेके चलें।
वहाँ प्रभु श्री राम अयोध्या में थे और हनुमान जी इतना दूर रहते थे, फिर भी ऐसा आत्मिक कनेक्शन था कि आंख बंद करें तो हनुमान को राम याद आते हैं, और यहाँ हम अपने बगल में क्या हो रहा है वो नहीं जान पाते हैं। ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ये प्रैक्टिकली एक सीरियस भी है, एक 10 साल की बालिका भी दे रही हैं, और ये एक अलग डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस आपको दे रही हैं कि हाँ, अगर यूथ चाहे, बालिका चाहें, बालक चाहें, तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। सो काफ़ी समय हो गया मेरे इनके साथ में, और इनका समय वाकई में बहुत कीमती है, क्योंकि देश और समाज को इनकी आवश्यकता है। पॉइंट अब यहाँ पर यह आता है कि आहुति जी, आप इस पॉडकास्ट को कंक्लूड कैसे करना चाहेंगी? कि कोई एक ज़बरदस्त कोई कविता जो देश के लिए हो समर्पित, या समाज के लिए समर्पित हो, या यूथ को एनलाइटन करने के लिए हो, तो कुछ एक बोलिए, और आपका जो विचार हो मेरी तरफ आए, क्योंकि मैं प्रकाशमयी होना चाहता हूँ। एक कविता सुना के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जी जी जी। कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। आप 15 अगस्त वाली लाइन पे मत जाइएगा, इस कविता के अंदर जो संदेश है उसे आप समझने की कोशिश करिए कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख यदि सुनते तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में बुसकाता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर है मातम की काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहती हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस कुछ दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें से खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उसमें से खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। देशभक्ति, संस्कार और ये अद्भुत आपकी शैली, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मेरी ये शुभकामनाएं, क्या देश की शुभकामना आपके साथ में है, और देश की आप बेटी हैं, और मेरा बस आपसे ये एक विशेष अनुरोध है कि इस आवाज़ को और बड़ा करते रहिए। देश के अंदर एक रेवोल्यूशन आना बहुत आवश्यक है, चाहे सनातन हो, चाहे वो हम लोग आपस में सोसाइटी एज अ सोसाइटी ग्रो करें, चाहे जो यूथ है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति आहुति शुक्ला जी को ज़रूर सुने, देखे, इस पॉडकास्ट में देखे, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ मौका मिले इनको आप मिस मत कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको एक डिफरेंट जोन में लेके जाने वाली हैं। आज का समय बहुत लिमिटेड था मेरा इनके साथ में, बिकॉज प्रैक्टिकली सच बताऊँ तो अनप्लान्ड था। आप आई, मैंने बोला कि नहीं ये होना चाहिए, आपके साथ ये वार्ता, और देश को आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। रियल हीरो टॉक्स इज़ ऑल अबाउट जो एक्चुअल हीरो हैं, जो समाज में अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाले हैं और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। सो उनको लेकर के आना यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू अद्भुत आहुति शुक्ला जी फॉर द टाइम व्हाट यू हैव गिवन। एंड जय श्री राम, जय हिंद, और देश बहुत प्रगति करेगा। Thanks for inviting me to Real Hero Talks. Thank you so much, Ahuti. Have a nice time and have the best of life ahead. Thank you. जय हिंद। जय हिंद।